वचन, प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2159 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 13 पद 7। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। प्रथम शताब्दी से ही लेकर कलीसियाओं में अगुओं का नाम मानने का और योग्य आदर नहीं करने का स्वभाव शुरू हो चुका था। कहीं इसका कारण कलीसियाओं में प्रचलित झूठी शिक्षाएं थी, फिर कहीं इसका कारण गुटबाजी थी। कुरिन्थ कलीसिया में कई ऐसे लोग थे जो उस कलीसिया के संस्थापक प्रचारक प्रेरित पौलुस का सम्मान नहीं करते थे। कुरिन्थियों की पहली पत्री अध्याय 9 1 से 3 तक, कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 2 की 5, 10 की 10, 11 की 12, 12 की 16 आदि आयतें पढ़िएगा। हम जिस जमाने में जीवन बिता रहे हैं, एक ऐसा दुष्ट जमाना है जहां प्रभु का बुलाहट सुनकर परमेश्वर के वचन की सेवा के लिए समर्पित प्रभु के दासों को बिल्कुल हीन दृष्टि से देखते हैं। मसीहत में भी बहुत सारे लोग जो खुद को मसीही होने का दावा करते हैं, परमेश्वर के वचन की सेवा करने वाले सुसमाचार प्रचारकों एवं अगुओं को देखना नहीं चाहते। मैं इस बात का इनकार नहीं करता हूं कि प्रभु के दासों के प्रति लोगों के अंदर हीन भावना उत्पन्न करने में कई झूठे और ढोंगी सेवकों की भी गलत रवैया कारण है। परमेश्वर के वचन भी हमें चेताता है कि हम उन झूठे अगुओं के प्रति सतर्क रहे जो झूठी शिक्षा सिखाकर लोगों का शोषण करते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 20 29 और 30, फिलिपी 3 की 17 से 19 तक, तीमुथियुस की दूसरी पत्री 3 की 1 से 8 तक, पत्रस की दूसरी पत्री अध्याय 2 1 से 3 आदि आयतें पढ़िएगा। मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कई ऐसी आयतें इन पुस्तकों में हमें मिलेगी जो हमें झूठे अगुओं से सावधान रहने के लिए चेताती है। परंतु उसी समय परमेश्वर का वचन हमें यह आदेश भी देता है कि हम सही अगुओं को दोगुना आदर के योग्य समझे। तीमुथियुस की पहली पत्री 5 की 17। परंतु आपके मन में एक सवाल अभी उत्पन्न हुआ होगा, ब्रदर, हम कैसे ये जाने कि कौन अगुवे सही अगुवे हैं और कौन गलत है? तो उसका जवाब उसी आयत में ही है जो प्रारंभ में आप पढ़ी है। देखिए पद क्या कहती है, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो। किसका स्मरण रखे? जिन्होंने तुम्हें वचन सुनाया है। अगुओं की प्रथम जिम्मेदारी वचन सिखाना। यरूशलेम की कलीसिया में भोजन बांटने के संबंध में जब तर्क हुआ, देखिएगा कि प्रेरितों की प्रतिक्रिया क्या थी। भोजन बांटने के लिए 7 ऐसे भाइयों को वे लोग नियुक्त किए जो अच्छी गवाही के थे, पवित्र आत्मा से और बुद्धि से परिपूर्ण थे। आगे प्रेरितों ने इस प्रकार कहा, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। अर्थात वे लोग प्रार्थना और वचन की सेवा को अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी समझते हैं। प्रेरितों के काम 6 अध्याय 3 और 4। अगुओं की जिम्मेदारियों के बारे में अपना प्रिय शिष्य तीमुथियुस को लिखते वक्त पौलुस खास करके याद दिलाता है कि प्राचीन सिखाने में निपुण हो। पहला तीमुथियुस 3 की 2। अर्थात अच्छे अगुवे वो है जो वचन सिखाकर प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता में बढ़ने के लिए विश्वासियों को प्रेरित करता है। ऐसे अगुओं को दोगुने आदर के योग्य समझने और उनके गवाही पूर्ण जीवन का अंत देकर उसका अनुकरण करने के लिए वचन हमें सिखाता है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आशीष पाने का साधन है।